जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10। आज हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो कहता है अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। मेटल रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ है LO इक्वल्स टू 1 मीटर expands by 0.02 मीटर expands by 0.02 मीटर। ये आ गया चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 0.02 मीटर। व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 टू 120 डिग्री सेल्सियस। 20 से 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हम फाइंड करेंगे तो 120 में से 20 माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 100 डिग्री सेल्सियस और 100 केल्विन। तो चेंज चाहे वो सेल्सियस में हो और चाहे वो केल्विन में हो तो चेंज सेल्सियस और केल्विन का बराबर होता है। वैसे चेंज जो है वो बराबर नहीं होता। देख लेते हैं कि ये हमारे पास कोई सी दो वैल्यूज कंसीडर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 10 डिग्री सेल्सियस है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे अगर केल्विन में तो यही वैल्यूज ले लेते हैं 20 प्लस 273 इक्वल्स टू 293 केल्विन। और इसी तरह आपके पास 120 प्लस 273 ये इक्वल आ जाएगा 393 केल्विन के। ये आपके पास दो टेम्परेचर आ गए। अब जब आप इन दो टेम्परेचर्स को माइनस करोगे 393 माइनस 293 तो ये आपके पास आएगा 100 के। देखा आपने कि जो टेम्परेचर चेंज है वो चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो वो बराबर रहता है। चेंज वैसे बराबर नहीं होता है। आप देखें 20 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में वो 293 है। 120 डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में 393 है, लेकिन चेंज दोनों का बराबर है 100 डिग्री सेल्सियस और 100 केल्विन। ये आपके पास आ गए जी गिवन डाटा। अब हम करेंगे फाइंड। हम कहता है कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मतलब आपने अल्फा जो अल्फा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसको कैलकुलेट करना है, अल्फा फाइंड करना है। ये आपके पास जो फर्स्ट हेडिंग है ये है आपके पास गिवन डाटा की। गिवन डाटा ये है टू फाइंड और ये है आपके पास आपका फॉर्मूला और लास्ट पे है आपके पास आपकी कैलकुलेशन। ये है जी आपका बेसिक पॉइंट्स जो आपके पास मेडिकल में होते हैं। तो ये गिवन डाटा आ गया। उसके बाद आ गया टू फाइंड। हमने अल्फा फाइंड करना है और अल्फा का फॉर्मूला है डेल्टा एल ओवर एल ओ डेल्टा टी। जी आप वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई 0.02, एल ओ की वैल्यू है 1 और डेल्टा टी की वैल्यू है 100। तीनों वैल्यूज पुट कर दी तो 0.02 को 100 पे डिवाइड किया तो आपके पास कैलकुलेटर पे आपके पास आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। 0.02 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 और यूनिट ऑफ अल्फा इज पर केल्विन K-1। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन के वक्त आप यहाँ पर यूनिट्स मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। और लास्ट पे आंसर में यूनिट लाजमी लिखना होता है। आंसर में यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके जो है वो नंबर कटते हैं। लेकिन जी अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.2। तो 10.2 में कहता है कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 1 लीटर वाटर है। ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया वाटर का 1 लीटर। उसके बाद कहता है कि उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अगर उसका टेम्परेचर 80 डिग्री कर दिया जाए तो उस 80 डिग्री पर उसका वॉल्यूम क्या होगा। और वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है बीटा इक्वल्स टू 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये देखें यहाँ पर उसने जो बीटा का यूनिट है वो सेल्सियस में दिया हुआ है, तो इस वजह से हम भी जो है वो यूनिट इसका रिमूव कर लेते हैं। जो केल्विन में है केल्विन वाला आपको करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने यूनिट ही जो दिया है वो किस में है, वो
आपको सेल्सियस में दे दिया है। तो आगे देखते हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर आ गया, चेंज इन टेम्परेचर आएगा 80 माइनस 20, क्योंकि पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, बाद में 80 हो गया, तो 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस। आपने न्यू वॉल्यूम फाइंड करना है। न्यू वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला है VO इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो वैल्यूज पुट करेंगे, VO की वैल्यू 1 वैसे ही आ गया, प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और डेल्टा टी टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। इन सबको मल्टीप्लाई किया, 60 को 2.1 से मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया और 1 में ऐड कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया 1.0126। कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो पहले आप लिखेंगे 60, फिर लिखेंगे 2.1 को सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0126, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1.0126 आ जाएगा। 1.0126 लीटर में आ गया, आपके पास वॉल्यूम का यूनिट जो था वो लीटर था, आपका आंसर भी लीटर में आया। लेकिन आपके पास जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें आंसर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आपने अपने नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 10.2। तो 10.3 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गिवन डाटा क्या है। तो सबसे पहले कहता है अ स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर, 2 मीटर इज द ओरिजिनल लेंथ और उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। इट्स if its coefficient of linear expansion is 1.2 multiplied by 10 raised to power minus 5 per degree Celsius और 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेंथ क्या होगी, मतलब हमने न्यू लेंथ फाइंड करनी है। और चेंज इन टेम्परेचर आ गया 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस। अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, हमने न्यू लेंथ फाइंड करनी है, वही फॉर्मूला है जो वॉल्यूम के लिए, लेकिन यहाँ पर आपने क्या है, बी को एल से रिप्लेस करना है। L इक्वल्स टू एल ओ प्लस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करेंगे, एल ओ की वैल्यू 2 है, 1 वैसे ही आ गया, प्लस अल्फा की वैल्यू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5 और डेल्टा टी की वैल्यू 80। ये वैल्यूज पुट कर दी, वैसे ही सॉल्व करना है। इन तीनों वैल्यूज को सॉल्व किया तो 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 आ गया, प्लस 1 किया तो ये आ गया 1.0096, मल्टीप्लाई किया 2 से तो आ गया 2.00192, राउंड ऑफ किया तो ये हो गया 2.002 मीटर। ये आपके पास आ गई इसकी न्यू लेंथ। लीजिए क्वेश्चन नंबर 10.4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो 10.4 क्वेश्चन में कहता है अ स्टील ब्रिज एक्सपेंड्स बाय 5 सेंटीमीटर, एक्सपेंड बाय 5 सेंटीमीटर, तो आपके पास ये आ गया डेल्टा एल, 5 सेंटीमीटर आ गया। इसको 100 पे डिवाइड कर दिया, 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आ गया 0.05 मीटर। उसके बाद न्यू लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनली स्पैंड 100 मीटर, ओरिजिनल लेंथ से उसकी 100 मीटर। व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज फाइंड करना है। अब इसमें आपके पास ये जो अल्फा की वैल्यू है ये गिवन नहीं है, ये आपको जुबानी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, अभी हमने न्यूमेरिकल नंबर 10.3 में भी इसको यूज किया है, इसी वैल्यू को आपने 10.4 में जुबानी याद करके यहाँ पे यूज करना है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5 पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है, अल्फा का फॉर्मूला यूज किया तो डेल्टा टी और अल्फा को रिप्लेस कर देंगे, तो डेल्टा टी का फॉर्मूला बन गया डेल्टा एल ओवर एल ओ अल्फा। वैल्यूज पुट करेंगे 0.05 100 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5, इन दोनों को सॉल्व किया, 0.05 को इस नंबर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 41.67 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस यूनिट यूज करेंगे तो आपका आंसर भी डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और डिग्री सेल्सियस जिसमें मर्जी लिख लें, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है, शुरू में बता चुके कि चेंज केल्विन का और सेल्सियस का बराबर होता है। और एक बात कि आपने जब, अगर आपके पास कैलकुलेटर है जिसमें फ्रैक्शन मौजूद है तो आप इसका आंसर मेंशन कर लेंगे आसानी के साथ, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कैलकुलेटर होते हैं ऐसे जिनमें फ्रैक्शन नहीं होती, तो उसमें आपने 0.05 लिखने के बाद डिवाइड का सिंबल यूज करना है और ब्रैकेट में ये वैल्यू मेंशन करनी है, मतलब 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 को ब्रैकेट में लिखकर ब्रैकेट क्लोज करनी है, फिर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर ये
नहीं आएगा, 41.67 केल्विन। इसके बाद है जी आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 10.5, 10.567 बड़े आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में कहता है कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका नाम है आयरन बार और वो उसका मैस है 2 kg, मैस आ गया 2 kg, m इक्वल्स टू 2 kg। उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है 20 से 100 डिग्री सेल्सियस, मींस टेम्परेचर चेंज आ गया 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस और 80 केल्विन। और नेक्स्ट आपके पास है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आयरन की है 450 जूल पर केजी पर केल्विन, ये भी गिवन है आपके पास। सी ये आपके पास हमने फाइंड करनी है कि हम इसको कितनी हीट दें इसका टेम्परेचर 20 से 100 डिग्री सेल्सियस करने के लिए। तो हमने कहा कि फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज किया, वैल्यूज पुट की 2, 450 एंड डेल्टा टी की वैल्यू 80, तो ये आ गया 72,000 जूल। और आपको पता है कि जो 1000 होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है किलो के। 1000 किसके इक्वल होता है, किलो के। ये 1000 को आपने किलो लिख दिया, 1000 को आपने किलो के इक्वल लिख दिया, तो आपका आंसर आ गया 72 किलो जूल। ये भी आंसर लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। और वैसे आपका जो बुक में आंसर है वो किलो जूल में गिवन है, तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 पे डिवाइड कर दिया और किलो को जो है वो मेंशन कर दिया है। लेकिन मेडिकल नंबर 10.6 स्टार्ट करने लगे हैं। तो कहता है मैस है आइस का 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि आप करते हैं 500 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि आपने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 पे डिवाइड कर दिया, तो 1000 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.5 kg, 0.5 kg। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू है 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर केजी, ये वैल्यू गिवन है। ये आपने अभी तो यहाँ पर ब्रैकेट में गिवन है, वैसे न्यूमेरिकल का हिस्सा बाद औक़ात आ भी जाती है, बाद औक़ात ये न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होती, तो इसलिए आप लोगों ने इसको उसी हिसाब से मैं याद रखना है इसकी वैल्यू को, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस को। अगर न्यूमेरिकल में पेपर में आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो बेटा जी इसको आपको जुबानी याद करना पड़ेगा कि ये वैल्यू ब्रैकेट में लिखी हुई है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 जूल पर केजी, ये इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यूज फॉर्मूला है, हमने अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है। ये आपके पास गिवन डाटा आ गया, आपने फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ हीट और फॉर्मूला आ गया Q इक्वल्स टू MLF। वैल्यूज पुट की तो इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 168, 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 2 अलग कर लिया, 10 की पावर 3 अलग कर लिया, तो 10 की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया 1.68 से तो ये हो गया 168 और 10 की पावर 3 को किलो लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया 168 किलो जूल। लास्ट न्यूमेरिकल है, कहता है आपके पास वाटर है 1 kg, कितना वाटर है जी, 1 kg वाटर है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसकी है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल पर केजी। तो ये वैल्यू भी आपको पता है कि आपने जुबानी याद करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो स्टेटमेंट में गिवन है वो आपको उसमें गिवन है ब्रैकेट में। पेपर में बाद औक़ात हो सकता है कि आपको गिवन हो, लेकिन बाद औक़ात वो पेपर में ये वैल्यू ना भी दे, तो क्योंकि वो ब्रैकेट में गिवन है, तो अगर नहीं आई तो आपको जुबानी याद करके लिखनी पड़ेगी दोनों वैल्यूज, ठीक है। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये वाली दो वैल्यूज आपको जुबानी याद करनी है। तो बेटा जी आपके पास सिंपल आपने इन वैल्यूज को पुट किया तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया यही 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 होता है मेगा और 2.26 मेगा जूल आपके पास आंसर आ गया। ये आपके जी न्यूमेरिकल सोल्व हो गए हैं। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। 3 एग्जांपल्स भी गिवन है। तो एग्जांपल नंबर 1 में कहता है, नहीं 2 एग्जांपल्स गिवन है इसकी। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 1.5 मीटर, चेंज इन लेंथ है 0.025 मीटर, टेम्परेचर चेंज है 180 माइनस 30, 150 डिग्री सेल्सियस और 150 के टेम्परेचर चेंज आ गया। यहाँ पर भी आपने अल्फा फाइंड करना है जो आपने फर्स्ट मेडिकल में किया था। तो वैल्यूज पुट की
दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.025 पे इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 1.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 पर केल्विन। जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है, मास गिवन है 600 ग्राम, किलो में कन्वर्ट कर लिया 0.6 किलोग्राम आ गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है ऑफ आइस 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 जूल पर केजी। उसके बाद आपने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ हीट, फॉर्मूला है m इक्वल्स टू QLF, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2.016 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। वही सेम प्रोसेस 10 की पावर 2 अलग कर लिया, 10 की पावर 3 अलग कर लिया, तो 10 की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 201.6 और ये हो गया 10 की पावर 3 को किलो कह दिया, तो आंसर आ गया 201.6 किलो जूल, आपका आंसर आ गया। ये थी आपके पास चैप्टर नंबर 10 की एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। इसके फॉर्मूले याद करें और इसकी जो हैं वो क्वांटिटीज़ को याद करें और इनके यूनिट्स को याद करें, डाटा ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा और फॉर्मूला याद हो तो आप आसानी से न्यूमेरिकल को हल भी कर सकेंगे। तो आपका 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। जी, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।